तो चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के करंट टॉप परफॉर्मर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का Q1 का रिजल्ट देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ऑल टाइम रिटर्न्स आपको दिखाना चाहूँगा। कंपनी ने ऑल टाइम में मात्र 18% के रिटर्न्स दिए हैं अगर हम बीएससी का चार्ट अगर देखें। लेकिन अगर आप अपने ब्रोकर में ग्रो में देखोगे तो शायद ये रिटर्न्स आपको 44, 45 या 50% के आसपास भी दिखाई दें, क्योंकि सिंस लिस्टिंग से अगर हम रिटर्न्स देखें तो सिर्फ 18% के रिटर्न्स आप बोल सकते हो। और वो भी आप सिर्फ यहाँ पर देख सकते हो सिंस लिस्टिंग से अगर बात की जाए 6 नवंबर 2015 से 24 जून 2020 तक तो बैंक ने इन्वेस्टर्स को कुछ भी कमा कर नहीं दिया था, जबकि 56% पैसा इन्वेस्टर से ही ले लिया था। यानी उनका पैसा जो है उनका कैपिटल हाफ कर दिया था बैंक ने। लेकिन अगर अभी बात करें जून 2022 से ही ये बैंक जो है अच्छे मोमेंटम में है, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो अभी आसमान छू रहे हैं अगर अभी हाल ही की बात की जाए तो। चलिए दोस्तों, इसलिए इसका जो ये Q1 का रिजल्ट है वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो वाई ऑन वाई बेसिस पे 61% के साथ जंप कर चुका है, 765 करोड़ पर पहुंच चुका है अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात की जाए। और जो एसेट क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है। तो चलिए अगली स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आज जो है सैटरडे के दिन अपने Q1 के रिजल्ट पब्लिश किए हैं। तो जो कंपनी का अगर पिछले साल इसी क्वार्टर में बात करें जून क्वार्टर में, तो जो कंपनी का प्रॉफिट था, जो बैंक का प्रॉफिट था वो 474 करोड़ का था, जो अब 474 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 765 करोड़। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 61% के साथ जंप कर चुका है अगर प्रॉफिट की बात करें। और अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम जो है परसेंटेज में बात करें तो 36% के साथ ग्रो कर चुकी है। अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर में बात करें तो जो इंटरेस्ट इनकम थी वो 2751 करोड़ थी, लेकिन अब ये बढ़कर 2751 से 3745 करोड़ हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, एक बार रिजल्ट शीट पर चलते हैं ताकि हम जो है इसकी एसेट क्वालिटी एंड प्रोविजन वगैरह चेक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, एक बार रिजल्ट शीट को देख लेते हैं। अगर टोटल इनकम की बात की जाए तो टोटल इनकम आप यहां पर देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ी है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे भी बढ़ी है। तो ये सारे फिगर्स जो है लाख में दिए गए हैं, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल इनकम। तो जो कंपनी की टोटल इनकम है अगर उसकी बात करें हम, तो जो टोटल इनकम है वो 7800 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 8200 करोड़। तो इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ी है। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो 5800 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 8200 करोड़। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे भी इनकम बढ़ी है। अब नज़र डालते हैं प्रोविजंस पर। तो इनके प्रोविजंस आप यहां पर देख सकते हो। अगर प्रोविजंस की बात करें तो कंपनी ने जो है प्रोविजंस अब की बार थोड़ा सा कम रखे हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करें तो इनके प्रोविजंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 482 करोड़ से स्लाइटली कम होकर हो चुके हैं, 476 रखे हैं कंपनी ने। तो थोड़ा सा प्रोविजन कम रखे हैं, अच्छी बात है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन अगर वाई और वाई बेसिस पे देखें तो प्रोविजन जो है 308 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 476 करोड़। तो वाई ऑन वाई बेसिस में तो प्रोविजन ज़्यादा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने जो बैंक ने जो है प्रोविजन कम रखे हैं, अच्छी बात कही जा सकती है। तो चलिए अब देख लेते हैं इनका प्रॉफिट। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा है वो आज वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ, तो उसके बिना हम नहीं बता पाएंगे कि मार्केट ने जो है बैंक से क्या एक्सपेक्ट कर रखा था, क्या जो है मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो प्रॉफिट्स है वो Q1Q बेसिस पे गिरेंगे या फिर बढ़ेंगे, तो हमें नहीं पता। तो मार्केट रिएक्शन देखकर ही हमें पता चल पाएगा
पड़ेगा कि मार्केट ने जो है Q1Q बेसिस पे भी प्रॉफिट्स बढ़ने की उम्मीद लगा रखी थी या गिरने की उम्मीद लगा रखी थी, हम नहीं कह सकते, हम जस्ट डेटा देख सकते हैं। तो अगर डेटा की बात करें तो जो बैंक के प्रॉफिट हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो नेट प्रॉफिट है वो 803 करोड़ से घटकर रह चुके हैं 765 करोड़। अगर Q1Q बेसिस पे बात करें तो Q1Q बे देखो घटने थे, क्योंकि जो है पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए तो काफी प्रॉफिट्स काफी बड़े हुए थे, काफी ऊंची बिल्डिंग थी प्रॉफिट्स की, उसको बीट कर पाना मुझे पर्सनली भी लग रहा था कि मुश्किल होगा बैंक के लिए। अब एक्सपेक्टेशन तो इसने ऐसी सेट कर रखी थी कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बाजार ने हो सकता है लगा रखी हों, लेकिन जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिरे हैं। लेकिन अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो जो प्रॉफिट है 474 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 765 करोड़। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे तो प्रॉफिट बढ़े हैं, लेकिन Q1Q बेसिस पे उनको प्रॉफिट्स को बीट कर पाना बैंक के लिए काफ़ी मुश्किल था, और वो हुआ भी है। अब पता नहीं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये कहा नहीं जा सकता, तो मार्केट रिएक्शन देखकर हमें पता चल पाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एनपीए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बैंक्स के लिए ज़रूरी पैरामीटर्स जो होते हैं, तो देखिए दोस्तों बैंक के लिए ज़रूरी है कि कासा, आरओई एंड एडवांसेस ग्रोथ ज़्यादा रखो, और दूसरी तरफ अगर देखें एनपीए और एनपीए के अलावा अगर बात करें कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ये तीन चीज़ें कम रखो, यानी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, प्रोविजन एंड एनपीए कम रखो, ये तो कम रखने हैं। और ज़्यादा की अगर बात करें तो ज़्यादा में कासा ज़्यादा होना चाहिए, आरओई ज़्यादा होना चाहिए, एडवांस ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये तीन चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों एनपीए देख लेते हैं। एनपीए अगर कम हुए तो अच्छी बात है। तो अगर एनपीए की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो एनपीए है वो 2.51% से कम होकर हो चुके हैं 2.17%। बहुत अच्छी बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोस एनपीए कम हुए हैं। और अगर वाई और वाई बेसिस पे बात करें तो 3.36 से कम होकर हो चुके हैं 2.17, ये थे ग्रोस एनपीए। और अगर बात करें नेट एनपीए की तो नेट एनपीए भी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.41 से डिक्रीज होकर हो चुके हैं 1.26%। एंड अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे, सॉरी ये तो रिटर्न ऑन एसेट है, माफ़ी चाहूँगा, तो इससे ऊपर का जो डेटा है वो हम देख लेते हैं नेट एनपीए का। तो 0.86 से कम होकर हो चुके हैं 0.70। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो 1.30 से कम होकर हो चुके हैं 0.70। यानी चाहे नेट एनपीए हो चाहे ग्रोस एनपीए हो, दोनों Q1Q बेसिस पे भी कम हुए हैं एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे भी कम हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं वो कंपनी के अगर या बैंक के घटे हैं। तो चलिए एक बार आरओए भी देख लेते हैं, रिटर्न ऑन एसेट। तो रिटर्न ऑन एसेट की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा अगर देखें तो कम हुआ है, हल्का सा कम हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव बात है। 1.41% से कम होकर हो चुका है 1.26%। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो 0.97 से बढ़कर हो चुका है 1.26। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे तो जो आरओए है वो बढ़ा है, और Q1Q बेसिस पे आरओए कम हुआ है। तो Q1Q बेसिस पे थोड़ा सा नेगेटिव बात ये कही जा सकती है, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे अच्छी बात है, आरओए बढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको तीन चीज़ बताई थी बैंक के लिए, आरओई, कासा एंड एडवांस ग्रोथ। उसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए जो यहाँ पर लिखी हुई है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR। तो अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है अगर Q1Q बेसिस पे बात करें तो 16.82 से
स्लाइटली इंक्रीज होकर हो चुकी है 16.96%। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो 15.42% से अच्छा जंप लेकर, थोड़ा सा जंप लेकर कहा जा सकता है 16.96%। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्यू ऑन क्यू बेसिस एंड वाई ऑन वाई बेसिस दोनों में बढ़ी है, काफ़ी अच्छी बात है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितनी ज़्यादा होगी दोस्तों, यानी बैंक के पास उतना ही ज़्यादा रुपया होगा, ज़्यादा पैसा होगा, ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सके। तो एडवांस ग्रोथ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक के पास ज़्यादा है तो उसकी ऑटोमेटिकली एडवांस ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा जो है लोगों को लोन दे पाएंगे, कर्ज दे पाएंगे। तो अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम होगी तो उन बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा लोगों को कर्ज देने के लिए, लोन देने के लिए। तो सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का ज़्यादा होना जरूरी है, एडवांस ग्रोथ तो अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। तो जो हमने रिजल्ट शीट जो देखी थी इससे पहले, वो स्टैंड एलोन रिजल्ट था, कंसोलिडेटेड नहीं था। मैंने स्टैंड अलोन क्यों लिया था, क्योंकि जो है इस सीट में जो है स्टैंड अलोन में जो है एनपीए, ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए वगैरह लिखे हुए थे, तो एसेट क्वालिटी लिखी हुई थी। लेकिन अगर कंसोलिडेटेड की बात करें तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में ये सब जो डेटा है जो मैंने आपको बताया वो नहीं लिखा हुआ था। लेकिन अगर आप एक बार देखना चाहो तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी आप देख सकते हो, आपके सामने है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वही बात है, कोई खास नई बात इसमें नहीं है। वही जो अगर बात करें इनकम की, तो इनकम वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ी है, जैसे स्टैंड अलोन में बढ़ी थी, वाई ऑन वाई बेसिस पे भी बढ़ी है। और अगर प्रॉफिट हम देखें तो अगर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो स्टैंड अलोन में भी जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है 816, इसमें भी गिरा और उसमें भी गिरा था। 816 करोड़ से घटकर रह चुका है 731 करोड़, और 485 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 731 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिरा है, ऑन वाई बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। अब अगर आप देखो ईपीएस की अगर बात करो तो जो अर्निंग पर शेयर है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिरेगा तो अर्निंग भी गिरेंगी, 1.30 से घटकर हो चुकी है 1.10। एंड अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो 0.78 से बढ़कर हो चुकी है 1.10। तो देखिए, अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा हमारे पास अवेलेबल होता तो अभी कंपेयर करके हम पता कर लेते कि मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट कर रखा था बैंक से। तो नहीं कहा जा सकता कि, हालांकि प्रॉफिट में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे गिरावट है, वाई ऑन वाई बेसिस पे इंक्रीमेंट है। तो अब पता नहीं मार्केट ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया हुआ है कि प्रॉफिट्स गिरेंगे या फिर बढ़े हुए प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रखे। तो वो तो हमें मार्केट का रिएक्शन देखकर ही पता चल पाएगा। बाकी जो हमने डेटा देखना था वो देख लिया। तो दोस्तों, अगर फिर भी आपको कुछ, मैंने काफ़ी बातें इसमें बताई हैं, अगर कुछ आपको नहीं समझ आए तो मैं बता दूंगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। चलते चलते अगर कुछ बैंक्स के साथ थोड़ा कंपैरिजन देखना चाहो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आरओई की बात की जाए तो आरओई आप देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक का 15% के आसपास है, 14% कोटक बैंक का है। लेकिन अगर आईडीएफसी की बात करें, आईडीएफसी के पास जो है ना तो आरओई है और ना ही ज़्यादा आरओए है। और अगर एनपीए भी बात करें तो एनपीए भी अदर बैंक से कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें तो वो तो चलो थोड़ा ठीक ठाक ही कही जा सकती, लेकिन फिर भी अगर दूसरे बैंक के कंपैरिजन में देखोगे तो कम है, ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो अगर पीई की बात करें तो पीई भी ज़्यादा कहा जा सकता है, आप देख सकते हो। अगर कंपेयर करें आईसीआईसीआई बैंक से तो ज़्यादा है ही। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलकर अगर हम थोड़ा देखें, आरओई है ही नहीं बैंक के पास। अगर आरओई की बात करें हम तो आरओई आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल 5 ईयर का आरओई माइनस में, 3 ईयर का आरओई माइनस में, 1 साल का पॉजिटिव में है, बिल्कुल थोड़ा सा है। आरओए भी आप नेगेटिव में देख सकते हो यहाँ पर, 5 साल का, 3 साल का, क्योंकि पास्ट में तो कुछ परफॉर्म किया ही नहीं था बैंक ने। जो है जून 2022 से अच्छे मोमेंटम में है। और एनपीए की बात करें तो 5 साल के एनपीए ज़्यादा ही है, 1 से ऊपर है। तो 1 साल के भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखे तो ठीक ठाक ही है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी थोड़ा सा ज़्यादा ही कहा जा सकता है, ठीक ठाक है, काम चल सकता है। लेकिन एडवांस ग्रोथ की बात करें तो एडवांस ग्रोथ भी ठीक ठाक कही जा सकती है। तो दूसरी तरफ
तरफ अगर आईसीआईसीआई बैंक का आप डेटा देखो, ये आईसीआईसीआई बैंक का डेटा है 1 साल का आरओई आप 15% देख सकते हो यहाँ पर, तो 15% के आसपास 1 साल का आरओई है। और अगर 3 साल का आरओई देखो वो भी आईडीएफसी से अच्छा कहा जा सकता है। 5 साल का भी आईडीएफसी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी आईडीएफसी से ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कम होना चाहिए, कम है। आईडीएफसी का 4.71 था, इसका 3.32 है, यानी बैंक को सस्ता पैसा मिल रहा है अगर आईसीआईसीआई की बात करें। लेकिन आईडीएफसी को जो है, जो पैसा उसको मिल रहा है उसका, उसकी कीमत, उसका जो ब्याज है वो काफ़ी देना पड़ रहा है बैंक को। और अगर एडवांस ग्रोथ की बात करें तो एडवांस ग्रोथ भी लगभग उसके बराबर ही कही जा सकती है, आईडीएफसी के बराबर। तो और अगर यहाँ पर एनपीए देखें तो 1 साल का एनपीए बिल्कुल कम 0.81 कहा जा सकता है। हालांकि जो है 5 साल के एनपीए थोड़े ज़्यादा थे। एनपीए तो जो है आईडीएफसी बैंक के भी अब कम हुए हैं, हमने रिजल्ट में देखा था। और आरओई भी आपको कहीं भी नेगेटिव नहीं दिखाई देगा। अगर आरओई की बात करें तो 1 साल का आरओई काफ़ी अच्छा है, 5 साल का भी ठीक ठाक है। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आरओई जो है, आरओए जो है वो नेगेटिव था और आरओई भी नेगेटिव था, तो पास्ट में परफॉर्म नहीं किया, इसी वजह से नेगेटिव थे। अब देखते हैं मंडे को या जब भी बाजार खुलता है कैसा रिएक्ट करता है बाजार रिजल्ट को लेकर। तो चलते चलते एक बार एचडीएफसी बैंक का भी अगर आप डेटा देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर आरओई की बात करें तो आरओई जो है काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। आईसीआईसीआई बैंक से अच्छा आरओई 1 साल, 3 साल, 5 साल का आपको दिखाई देगा। आरओई भी काफ़ी अच्छा दिखाई देगा आपको। अगर एनपीए की बात करें तो एनपीए देखिए भाई साहब, एनपीए बिल्कुल आपको जो है 0.5 से भी कम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बहुत ही अच्छी बात है एक बैंक के लिए। एनपीए बिल्कुल 0.5 से भी कम एनपीए। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो भी काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छी है। और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी यानी बैंक को पैसा भी काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और एडवांस ग्रोथ भी लगभग 17% के आसपास ठीक है, अच्छी कही जा सकती है।